हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, यूनिट नंबर 1 में है और ये लेक्चर नंबर 7 है। मैंने आपको हर बार मैं सिलेबस दिखा रहा हूँ आपको यूनिट 1 का। तो एक बार आपको सिलेबस दिखाता हूँ। ये सिलेबस है यूनिट 1 का। और पिछले लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन की बात की थी, जिसमें इनपुट फंक्शंस और आउटपुट फंक्शंस के बारे में हमने बात किया था कि इनपुट फंक्शन किस तरीके से कैरेक्टर को, स्ट्रिंग को और फॉर्मेटेड डेटा को इनपुट कराने के लिए यूज किए जाते हैं, और आउटपुट फंक्शन किस तरीके से किसी एक कैरेक्टर को या स्ट्रिंग को या किसी भी तरह के डेटा को या फॉर्मेटेड डेटा को आउटपुट करने के लिए यूज करते हैं। 3 इनपुट फंक्शन के बारे में बात की थी, 3 आउटपुट फंक्शन के बारे में बात की थी। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 1, दैट इज ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? ऑपरेटर्स इन सी। ऑपरेटर क्या होते हैं? Operators are the special type of symbols which are used to perform specific type of operations। इसका मतलब इस यूनिट के इस टॉपिक के अंदर इस लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में 2 लेक्चर लगेंगे, क्योंकि देर आर अराउंड 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। 6 तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एक मिसलिनियस कैटेगरी भी है जिसमें हम सभी को कवर करते हैं। तो अराउंड 7 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आर देयर, कैटेगरीज आर देयर, एंड टुडे वी आर going to discuss about arithmetic operator, relational operator and logical operator। तो 3 ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनके क्या क्या सिंबल्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, क्या सिंबल्स हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। हर एक का हम प्रोग्राम देखेंगे। एके ट्यूब पी वाइज क्यूज देख लेते हैं पहले। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑपरेटर्स से। जैसे 2024-25 में 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ ए नंबर इज एन इवन नंबर और ऑड नंबर। वैसे तो इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके ये प्रोग्राम बनेगा, लेकिन चूंकि इसके अंदर हम रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है प्रोग्राम को। 2 नंबर में पूछा गया था। ऑपरेटर से ये क्वेश्चन बार बार आता है, जो हम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर प्रेसिडेंस? इसका एक एग्जाम्पल जो एग्जाम में आया है वो आज भी देखेंगे। एंड एसोसिएटिविटी का क्या मतलब है? बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सोर, यानी कि बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, विच विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। इट वाज आस्क्ड इन 23-24 10 मार्क्स। डिस्कस द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। बिटवाइज ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं, ये यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आएंगे। जब हम बात करेंगे यूनरी ऑपरेटर की, तब इसको डिस्कस करेंगे। 22-23 में 10 नंबर में पूछा गया है, और साथ के साथ लॉजिकल ऑपरेटर भी पूछा गया, और लॉजिकल ऑपरेटर इसी लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। फिर से ऑपरेटर प्रेसिडेंस का क्या मतलब है और बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, तो यहाँ पे 23-24 में पूछा गया, फिर 21-22 में भी 10 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। Explain the role of precedence in associativity of an operator. Solve the expression based on operator precedence। एक एक्सप्रेशन मिला हुआ है, उसे सॉल्व करना है। 7 नंबर में पूछा गया 21-22 में। राइट ए प्रोग्राम इन सी टू कैलकुलेट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 3 डिजिट नंबर यूजिंग द अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये आज ही हम कर लेंगे, इसी लेक्चर के अंदर कर लेंगे। 21-22 में 7 नंबर में पूछा गया है। लॉजिकल ऑपरेटर फिर से पूछा गया, अभी कर लेंगे 21-22 में 7 नंबर में। ये फॉलोइंग लॉजिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। लॉजिकल एंड, ग्रेटर देन, लॉजिकल और। तो क्योंकि इसमें रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया गया है, तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन 21-22 में और 2017-18 में पूछे गए हैं। इनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज ऑपरेटर? ऑपरेटर क्या होता है? मैंने अभी बताया, ऑपरेटर्स आर दी स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल्स। ऑपरेटर्स आर दी स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल्स यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑपरेशन। हर सिंबल का एक मतलब होता है। Operators are a special type of symbol used to perform a specific type of operation. Operators act upon which, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑपरेंड बोलते हैं। ऑपरेटर जिनके ऊपर काम करते हैं उन्हें ऑपरेंड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक इंस्ट्रक्शन है जिसमें से C, A और B, ये क्या है? C, A और B क्या है? These are the operands। इस इंस्ट्रक्शन में ऑपरेटर कौन कौन से हैं? एक तो ये 11 और ये एक ये प्लस, दीज आर दी, यानी कि एक तो इक्वल सिंबल और एक ये प्लस सिंबल, दीज आर दी ऑपरेटर। जो सिंबल्स हैं वो ऑपरेटर्स हैं, और ऑपरेटर जिनके ऊपर काम करते हैं उन्हें ऑपरेंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑपरेंड्स एक ऑपरेटर को कितने ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, उस बेसिस पे अगर बात करूं तो ऑपरेटर कैन बी डिवाइडेड टू 3 कैटेगरीज। वन इज यूनरी ऑपरेटर, सेकंड इज बाइनरी ऑपरेटर, थर्ड वन इज टर्नरी ऑपरेटर। अगर ब्रॉड कैटेगरी की बात करें
कि एक ऑपरेंड को एक ऑपरेंड की जरूरत है, एक ऑपरेटर को एक ऑपरेंड की जरूरत है तो उसे यूनरी ऑपरेटर कैटेगरी में आता है। अगर एक ऑपरेंड को दो की जरूरत है तो उसे बाइनरी में, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। और ऐसे ऑपरेटर जिनको तीन ऑपरेंड की जरूरत होती है उन्हें टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। जैसे सी में कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं जिनके बारे में बात करेंगे, वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो टर्नरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये तो एक कैटेगरी हमने बताई, लेकिन ऑपरेशन कैसा वो परफॉर्म करते हैं, कैसी फंक्शनैलिटी है, उसके हिसाब से कुछ ये ऑपरेटर्स की कैटेगरी मैंने बनाई है। बुक में देखते हैं तो कुछ कैटेगरीज मिलती हैं, कुछ मिसलेनियस हो जाते हैं, लेकिन एक डिफरेंट टाइप का ऑपरेटर को मैंने डिफरेंट कैटेगरी में रखा है। अरिथमेटिक टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जिन ऑपरेटर की जरूरत होती है उन्हें अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, फिर यूनरी ऑपरेटर, जो इनसे बचे यूनरी में आ गए, और कुछ और बचे वो स्पेशल ऑपरेटर की कैटेगरी में आ गए। तो कम से कम आपको एक अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, बिटवाइज, ये तो कर ही लेने चाहिए 5। और फिर उसके बाद आप कर सकते हैं यूनरी ऑपरेटर, फिर उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर, फिर उसके बाद आपको टाइम मिलता है तो यू कैन गो विद द सम स्पेशल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट द ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर इसी तरीके से एग्जाम में आप करेंगे। सीरियल नंबर, ऑपरेटर का सिंबल क्या है, उसका मीनिंग क्या है, और एग्जाम्पल क्या है सी के अंदर, ये देखना है। तो सबसे पहला ऑपरेटर है, सपोज, कलर चेंज करता हूं, आई थिंक इट इज नॉट परफेक्टली विजिबल, वी कैन टेक द कलर दिस वन। सबसे पहला है प्लस। ऑपरेटर सिंबल क्या है, प्लस है, उसका मीनिंग क्या है, विच इज यूज टू कैलकुलेट दी एडिशन, है ना। और ये किस कैटेगरी में आता है, ये बाइनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है। ये बाइनरी होगा क्योंकि इसे कितने ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी, 2 की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने लिखा एक इंटीजर वेरिएबल a इक्वल्स टू 5, एक आपने लिखा b इक्वल्स टू 10, एक आपने इंटीजर तीसरा वेरिएबल लिया c, और फिर आपने लिखा c इक्वल्स टू a प्लस b। तो c इक्वल्स टू a प्लस b का मतलब है c इक्वल्स टू a यानी कि 5 प्लस 10 इक्वल्स टू, इट विल गिव आउटपुट 15। तो जब आप c इक्वल्स टू a प्लस b लिखेंगे तो 15 आएगा, यानी कि एडिशन करने के लिए कौन सा ऑपरेटर है, प्लस है। दूसरा क्या है, माइनस, हाइफन सिंबल बोलते हैं इसे सिंबल का नाम क्या है, हाइफन सिंबल है ना, विच इज यूज टू कैलकुलेट दी सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए या फिर डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, हाइफन यूज करते हैं। सेम, अगर c इक्वल्स टू a माइनस बी लिखूंगा तो क्या आंसर आएगा, c इक्वल्स टू 5 माइनस 10 इक्वल्स टू, इट विल गिव -5, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। तीसरा क्या है, ये एस्ट्रिक सिंबल है। ये सिंबल कौन सा है, एस्ट्रिक, सिंबल इज एस्ट्रिक, ASTRISCKS, एस्ट्रिक सिंबल, सिंबल का नाम है एस्ट्रिक, और यूज टू कैलकुलेट दी मल्टीप्लिकेशन, और यू कैन से प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए कौन सा सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन, स्टार सिंबल है। जैसे कि अगर आप लिखेंगे c इक्वल्स टू a स्टार b, तो इट विल बिकम c इक्वल्स टू 5 इंटू 10 इक्वल्स टू 50, ये आंसर देगा 50। तो दीज आर दी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, बहुत कॉमन ऑपरेटर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्लैश। स्लैश है ना, ये किस लिए यूज होता है, डिवीजन के लिए, यहां ध्यान देना है, ये किस लिए यूज होगा, डिवीजन के लिए। और ये क्या देता है, ये देता है कोशेंट। ये क्या देता है, कोशेंट देता है। सपोज फॉर एग्जांपल इंटीजर a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 2, और आपने लिखा c इक्वल्स टू a डिवाइड b। तो c इक्वल्स टू a डिवाइड b का मतलब क्या होगा, a की वैल्यू है 5 डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 2। 2 कैसे आएगा, जब आप 2 से 5 को डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, ये 1 आएगा। तो ये डिवाइड क्या देता है, डिवाइड ये देता है, इसे क्या बोलते हैं, क्वोशंट बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये क्या देगा, ये देगा हमेशा इंटीजर 2, यानी कि क्वोशंट देगा। फिफ्थ वन क्या है, मॉड सिंबल, परसेंटेज सिंबल है, लेकिन मॉड कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं
परसेंटेज सिंबल मोड के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यही लिया आपने, लिखा C इक्वल्स टू A मॉड B, तो क्या आएगा 5 मॉड A की वैल्यू 5, B की 2, तो इट विल गिव 1। बस ये बात दोनों ध्यान रखनी है। स्लैश जो देता है डिवीजन देता है कोशेंट, और ये देगा मॉडुलस। ठीक है, इसी तरीके से आपको प्रोग्राम एग्जांपल है, राइट ए प्रोग्राम इन टू इनपुट 2 नंबर्स फ्रॉम द यूजर, कैलकुलेट द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ दिस 2 नंबर। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो आप कमेंट लिखते हैं, दिस प्रोग्राम इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर। ये कमेंट हो गया। उसके बाद हैश इंक्लूड str.h, उसके बाद यू कैन राइट हैश इंक्लूड conio.h, देन यू विल राइट void main function. Main function is that function from where its operating system, or you can say compiler, start the scanning of the program, reading of the program. Main से पहले void क्यों लगाते हैं? This function, it shows that this function does not return any value. ये वार्निंग आ जाएगी अगर आप void नहीं लगाएंगे, क्योंकि उस समय वो उसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। इंटीजर हो जाएगा, नहीं भी लिखेंगे तो भी इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि किसी फंक्शन का बाय डिफॉल्ट जो रिटर्न टाइप होता है वो इंटीजर होता है। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं। तो मैं कितने वेरिएबल ले लेता हूँ? 3 वेरिएबल ले लेता हूँ। फिर उसके बाद CLR SCR, 3 क्यों ले लेता हूँ? 2 में तो वो वैल्यू जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना, तीसरा मैं क्या ले लेता हूँ? रिजल्ट के लिए ले लेता हूँ। तो हमेशा मैं C को यूज करूंगा, रिजल्ट कैलकुलेट करूंगा, प्रिंट करूंगा। सबसे पहले आपके पास आउटपुट स्क्रीन पे एक मैसेज आना चाहिए, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। फिर वो नंबर यूजर इनपुट करेगा, तो आप रीड करोगे एक इनपुट फंक्शन का यूज करके, स्कैनफ फंक्शन का यूज करके। तो जो इनपुट फंक्शन अभी आपने पढ़ा था, गेट कैर होता है कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए, गेट एस होता है स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए, और स्कैनफ होता है किसी भी टाइप की वैल्यू को इनपुट करने के लिए। तो यहाँ पे ना तो गेट कैर यूज कर सकते, ना गेट एस यूज कर सकते, क्योंकि ये नंबर है, ये इंटीजर है। तो आप किस में स्टोर करोगे? स्कैनफ का यूज करोगे। स्कैनफ का सिंटेक्स क्या होता है? स्कैनफ इन डबल कोड फॉर्मेट स्पेसिफायर। इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? %d, एम% का सिंबल आता है, ए आ जाता है वेरिएबल का नाम। इसी तरीके से printf एंटर दी सेकेंड नंबर, फिर आप स्कैनफ करोगे और फॉर्मेट स्पेसिफायर %d ये लिख लेंगे आप पूरा, m%b के अंदर। 2 वैल्यू आ गई, एक ए में आ गई, एक बी में आ गई। तो आप क्या लिखोगे? C इक्वल्स टू A प्लस B। फिर आप इसे प्रिंट करा दीजिए, printf n सम इक्वल्स टू %d, C के अंदर वैल्यू है। तो इससे क्या होगा? C की वैल्यू प्रिंट होगी, पहले प्रिंट होगा सम, फिर इक्वल का सिंबल आएगा, %d की वजह से जो C की वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इसी तरीके से आप करेंगे C इक्वल्स टू A माइनस B, printf C से वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर C इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाय B, फिर C की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर उसके बाद C इक्वल्स टू A डिवाइड बाय B, फिर C की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर गेट CH आप लगाएंगे, उसके बाद करली ब्रेसेस क्लोज करेंगे। ठीक है, तो अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, एग्जाम्पल से बताइए, तो आप ये एक एग्जाम्पल देके बता सकते हैं। चलिए, इसके बाद दूसरा प्रोग्राम और देख लीजिए, राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर रीडिंग इन डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। एक ये भी हो सकता है प्रोग्राम, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए। तो एग्जांपल मैंने फॉर्मूला दे रखा है, C इक्वल्स टू 5/9 इंटू F-32। तो ये F की वैल्यू आपको इनपुट करनी है। तो सबसे पहले आप कमेंट बनाएंगे, हैश इंक्लूड str.h, हैश इंक्लूड conio.h, तो उसके बाद क्या लिखेंगे? void main लिखेंगे। क्या लिखेंगे? void main लिखेंगे। void main के बाद क्या करेंगे? फिर आप एक इंटीजर वेरिएबल या फ्लोट ले लीजिए, क्योंकि इसमें वैल्यू पॉइंट में भी आ सकती है, तो आप फ्लोट ले लीजिए। फ्लोट क्या ले लीजिए? एफ की वैल्यू इनपुट करनी है, तो फ़ारेनहाइट printf लिखिए, पहले CLR SCR लिखिए, प्रीवियस जो स्क्रीन के कंटेंट है उसको रिमूव करने के लिए। फिर उसके बाद क्या करिए? एफ की वैल्यू को इनपुट कराइए, टेम्परेचर को रीड कीजिए फ़ारेनहाइट में, printf एंटर दी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और उसको किस में कर लीजिए? रीड कर लीजिए स्कैनफ से एक वेरिएबल में, जिस जो अब फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या हो जाएगा? फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा %f। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा? %f, और किसके अंदर रीड कर दीजिए? f के अंदर, वेरिएबल का नाम f है। उसके बाद ये लाइन लिख दीजिए, C इक्वल्स टू एक C वेरिएबल और ले लीजिए फ्लोट, या तो फ्लोट C यहाँ ऐसे ले लीजिए, या फिर इन दोनों को एक ही लाइन में लिख दीजिए,
फ्लोट, और लिख देता हूं यहाँ पे फ्लोट f कॉमा c कर दीजिए। तो c इक्वल्स टू 5/9 के लिए क्या लिखेंगे, 5/9 ऐसे लिख दीजिए, इस पैरेंथेसिस में कर दीजिए, इनटू f माइनस 32। कोई और फॉर्मूला याद है आपको, जैसे आप अपनी क्लास में इसको करते थे, तो वो फार्मूला लगा लीजिए कि किस तरीके से 5/9 की जगह आपको क्या वैल्यू लिखनी है। तो प्रिंट एफ करिए और c की वैल्यू को इससे प्रिंट कर दीजिए, दी इक्वलेंट डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू परसेंटाइल एफ, और वैल्यू किसके अंदर है, सी के अंदर है, गेट सी एच और करली ब्रेसेस। ठीक है, तो ये सब आप किस क्या यूज कर रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, या डिवीजन का, मल्टीप्लीकेशन का, माइनस का। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू कैलकुलेट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 3 डिजिट नंबर यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। और कोई लूप आपको यूज नहीं करना है, यानी कि फॉर लूप, वाइल लूप जो अभी आपने पढ़ा भी नहीं है, वो मना कर दिया गया। 21-22 में 7 नंबर का क्वेश्चन ही आया। तो 3 डिजिट नंबर, सपोज, फिर वॉइड मेन से शुरू करता हूं। सपोज वो 3 डिजिट का नंबर है, एक मैंने इंटीजर ले लिया a, 3 डिजिट का नंबर है 213। सपोज ये 3 डिजिट का नंबर है। अभी मैं एक फिक्स कर रहा हूं, अगर ये a इक्वल्स टू 213 है, a इक्वल्स टू 213, अब मुझे ये तो है इनपुट, इनका कहने का मतलब है ये तो है इनपुट, और आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए 2 और 1 3 और 3 6, आउटपुट क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 2 + 1 + 3। तो कैसे आएगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या करूं, एक ए नंबर हो गया, ए नंबर हो गया, तो उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अब सबसे पहले 3 चाहिए। तो मैं क्या लिखता हूं, एक वेरिएबल मैंने क्या ले लिया, b इक्वल्स टू बी ले लिया, एक वेरिएबल मैं ले लेता हूं b, और मैं लिखता हूं b इक्वल्स टू a। अगर मैं a डिवाइड बाय क्या करता हूं, डिवाइड बाय 10 करता हूं, तो डिवाइड बाय 10 करता हूं, अगर मैं a को 10 से डिवाइड करता हूं, 213, तो 10 1 ज़ा 10, सॉरी 10 2 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 20, और ये आ गया 30, 13, 10 1 ज़ा 10, तो ये बचा 3। तो आप देख रहे हो कि जब मैं 10 से किसी नंबर को डिवाइड करता हूं, तो वो लास्ट वाली डिजिट को छोड़ के बाकी मिलता है, ये लॉजिक है। जब मैं किसी नंबर को 10 से डिवाइड करता हूं, तो लास्ट वाली डिजिट को छोड़ देता है। कोई भी नंबर आप लेके कर सकते हो, तो लास्ट वाली डिजिट तो आ जाती है रिमाइंडर में आ जाती है, और बाकी जो बचता है वो क्वोशंट में आ जाता है। तो यही लॉजिक मैं लगा रहा हूं कि अगर मैं a को 10 से मॉड करूं, तो 10 से मॉड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, a को 10 से मॉड करूंगा तो मैं यहाँ लिख रहा हूं कि मुझे 3 मिलेगा। ठीक है, अब मुझे सम निकालना है, मुझे 3 मिल गया, तो मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूं सम, और उसे इनिशियली मैं 0 कर देता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस बी कर दूंगा। तो ऐसा करने से सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो सम की वैल्यू है, ये तो बी की वैल्यू, ये तो a mod 10 करूंगा तो b में कितना आएगा 3, तो b की वैल्यू तो 3 हो जाएगी, और सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 + b कितना आया 3, तो ये कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, अभी 3 मिला है। अब मुझे क्या चाहिए, इसमें से 3 2 1 अलग करना है, तो अब मैं क्या कर देता हूँ, a इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई 10। तो a इक्वल्स टू a डिवाइड बाई 10 से क्या हो जाएगा, a डिवाइड बाई 10 से, यानी कि 213 को मैं जब 10 से डिवाइड करूंगा, तो मैंने भी आपको दिखाया था, तो 21 मिला था, 21 मिला था। तो अब मुझे फिर से क्या करना है, फिर मुझे b इक्वल्स टू a mod 10 करना है। तो a mod 10 अगर मैं फिर से लिखता हूं, तो b में कितना आ जाएगा, b इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 21, और मॉड करता हूं 10 से, तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। मैंने बताया था ना, मॉड करूं तो लास्ट मिलेगा 1 आ गया। फिर मैं सम कैलकुलेट कर लेता हूं, सम इक्वल्स टू सम प्लस बी, सम इक्वल्स टू सम प्लस बी से क्या होगा, सम इक्वल्स टू सम की वैल्यू कितनी आई थी, अभी सम की वैल्यू 3 हो गई थी, और प्लस बी की वैल्यू कितनी आई 1, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। यहां तक हो गया। अब मैं फिर a वाला एक्सप्रेशन यूज करूंगा, a इक्वल्स टू a डिवाइड बाय 10। तो a इक्वल्स टू a डिवाइड बाय 10 से क्या होगा, a इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी आ गई थी, a की वैल्यू 21 आ गई थी, और डिवाइड करूंगा 10 से, तो मैंने बताया कि 10 से डिवाइड करो तो लास्ट छोड़ के बचेगा 2, तो 2 आ गया। उसके बाद अब फिर क्या करूं, उसके बाद
यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, अब फिर से मैं फिर क्या करूं, b इक्वल्स टू a मॉड 10 करूं। सॉरी, पहले लिख देता हूं स्टेटमेंट। तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a कितना है 2, 2 मॉड 10 करूंगा तो कितना आएगा, मैथमेटिक्स से 2 मॉड 10 करूंगा तो 2 ही आएगा, 2 मॉड 10 करूंगा तो 2 ही आएगा। उसके बाद क्या करूं, फिर लिखो सम इक्वल्स टू सम प्लस बी। तो सम प्लस बी लिखने से क्या होगा, तो सम इक्वल्स टू सम कितना था, सम आ गया था 4, 4 प्लस बी कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करूं, ए इक्वल्स टू ए, काम मेरा हो चुका है, काम हो गया, तो आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली मुझे 3 डिजिट मिली थी। तो 3 डिजिट का सम निकालने के लिए एक बार मुझे ये लिखना पड़ा, फिर एक बार फिर मुझे दोबारा ये लिखना पड़ा, और फिर एक बार ये मुझे ये लिखना पड़ा। तो इसके बाद अगर आपको प्रिंट एफ लिखिए, प्रिंट एफ स्लैश एन सम इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, और वैल्यू किसमें है, सम में। ठीक है, अगर ये 4 डिजिट के लिए आ जाए तो ये एक बार और करना होगा, फिर मैं लिखूंगा ए इक्वल्स टू ए डिवाइड पे एन, फिर तीनों स्टेटमेंट लिखूंगा। तो ये क्या है, ये तो ये कमेंट, ये सम इक्वल्स टू 0 यहाँ सेमीकोलन हो गया, ए बी सी ले लिया, ये कमेंट हो गए। कमेंट जो कैसे बना सकते हैं, कमेंट ऐसे भी बना सकते हैं, स्लैश एन स्लैश डबल स्लैश, ये कमेंट हो गए आपके। हर लाइन का क्या मतलब है ये भी आप एग्जाम में दिखा सकते हो, ये क्या हो गए, दीज आर दी कमेंट्स। तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपको ये लॉजिक समझ में आ चुका है और लॉजिक का यूज करके आपने इस प्रोग्राम को बनाया है। ठीक है, तो ये 7 नंबर में आया था। तो 7 नंबर के लिए पहले आप कमेंट बनाइए इस प्रोग्राम का, फिर हैश इंक्लूड str.h, फिर हैश इंक्लूड conio.h void main, फिर इसके बाद एक CLR SCR और लगाइए वेरिएबल डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन के बाद, तो CLR SCR भी लगाइए यहाँ पे। उसके बाद ये सब आप पूरा प्रोग्राम बना दीजिए, फिर आउटपुट की हेडिंग डालिए, फिर आउटपुट की हेडिंग डालिए, और मेरा कहना तो ये है कि आउटपुट एंड एक्सप्लेनेशन 7 नंबर में आपको क्या लिखना चाहिए, इसे एग्जीक्यूट करके भी दिखाना चाहिए। से कैसे करेंगे, एक्सप्लेनेशन ऐसे करेंगे, से क्या, इसमें तो ऑलरेडी वैल्यू ली हुई है, a इक्वल्स टू 213, फिर b सम इक्वल्स टू 0, फिर ये सारा काम आप इसे एग्जीक्यूट करके दिखा दीजिए कि किस तरीके से आपका फाइनली आंसर 6 आपको मिला। ठीक है, तो इसने कहा था नो लूप शुड बी यूज्ड। जब ये फॉर लूप आ जाएगा या वाइल लूप आ जाएगा या डू वाइल लूप आ जाएगा तो आपको ये इतनी बार नहीं लिखना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम वहां सॉल्व हो जाएगी। राइट ए प्रोग्राम इन सी टू इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। बिल्कुल ठीक है, तो कैसे, इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। इनपुट क्या है, इनपुट है, इधर लिखता हूं लॉजिक समझने के लिए। पहले कहना क्या चाहते हैं कि सपोज इनपुट है a इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू 3, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 2, ये आउटपुट हो जाना चाहिए। तो कैसे होगा ये, तो सपोज एक बॉक्स है आपका जिसका नाम है a, और एक बॉक्स है जिसका नाम है b। a में है 2 और b में है 3, तो मुझे खाली बॉक्स लेना होगा, एक तीसरा बॉक्स लेना होगा जिसका नाम सपोज मैं टेम्परेरी रख देता हूँ। सपोज एक बॉक्स में चीनी है, एक में चाय पत्ती है, तो चीनी वाले में चाय पत्ती करनी, चाय पत्ती वाले में चीनी करनी, तो एक खाली लेना होगा। खाली लेने के बाद क्या करोगे, सबसे पहले आप टेम्परेरी में क्या करोगे, जो तीसरा बॉक्स है उसमें चीनी डाल दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा डिब्बा है उसे इसके अंदर डाल दोगे वैल्यू, और फिर जो तीसरा यूज किया था उसकी वैल्यू को वापस दूसरे बॉक्स में डाल दोगे। तो इस तरीके से एक तीसरे बॉक्स का यूज करके वैल्यू को इंटरचेंज कर सकते हैं। लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। पहले कमेंट बनाइए, फिर उसके बाद हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के लिए, conio.h, फिर उसके बाद आप लिखिए void main, उसके बाद 3 वेरिएबल ले लीजिए, एक a ले लीजिए, एक b ले लीजिए, और इसी तरीके से जैसे सब जगह लिया जाता है। ये बहुत फेमस वेरिएबल है टेम्परेरी, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल का नाम, तो टेम्प ले लीजिए। उसके बाद क्या यूज लिखेंगे, CLR SCR फंक्शन।
इसके बाद प्रिंट एफ स्लैश एन एंटर दी फर्स्ट नंबर के बाद वो स्कैन जो यूजर इनपुट करेगा, स्कैन से उसे सपोज कहाँ पे स्टोर कर लिया ए में, एंटर द सेकंड नंबर, स्कैन से ले लिया बी में, वो लॉजिक लगाना है आपको। तो लॉजिक क्या है, टेम्परेरी इक्वल्स टू ए, ए इक्वल्स टू बी और बी इक्वल्स टू, ये वो लॉजिक है। फिर आपको प्रिंट करना है, प्रिंट एफ स्लैश एन ए इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, ए में जो वैल्यू है, फिर प्रिंट एफ स्लैश एन न्यू लाइन के लिए बी इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, जो वैल्यू बी में। ठीक है, रन करके देख लेते हैं। सपोज आपने ए की वैल्यू इनपुट की, सपोज आपने ए की वैल्यू इनपुट की 5 और बी की वैल्यू इनपुट की 6, तो क्या होगा, तो ए की वैल्यू हो गई, यहाँ पे लेके आ रहा हूं मैं, ये आउटपुट है, ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है सपोज 6। इससे क्या होगा, टेम्परेरी इक्वल्स टू ए से क्या होगा, टेम्परेरी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टेम्परेरी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यानी कि 5। फिर ए इक्वल्स टू बी से क्या होगा, ए की वैल्यू में ए इक्वल्स टू बी यानी कि 6 आ जाएगा, और फिर टेम्प बी इक्वल्स टू टेम्प से क्या होगा, तो बी इक्वल्स टू टेम्प पे कितना है, 5 है। उसके बाद जब आप ए को प्रिंट करेंगे तो ए इक्वल्स टू कितना आएगा, 6, बी को प्रिंट करेंगे तो बी इक्वल्स टू कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि जो ए इक्वल्स टू 5 था वो ए इक्वल्स टू 6 हो चुका है, बी इक्वल्स टू 6 था, बी इक्वल्स टू 5 हो चुका है। ये बिल्कुल सही है, इसको आपको रन करके दिखाना है फिर, अगर ये एग्जाम में पूछा जाता है तो। अब कह रहे हैं राइट ए प्रोग्राम इन सी टू इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अभी तो थर्ड वेरिएबल का यूज किया था, बिना तीसरे वेरिएबल का यूज किए अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करके ऐसा लॉजिक लगाइए जिससे कि दो वेरिएबल की वैल्यू इंटरचेंज हो जाए, स्वैप हो जाए। तो लॉजिक मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि सपोज ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 6, तो लॉजिक क्या है, लॉजिक है ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, और दूसरा है सॉरी हाँ बी इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। इससे क्या होगा, देखिए होती है कि चेंज, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी से क्या होगा, ए यानी कि 5 प्लस बी यानी कि 6, 6 5 11 हो जाएगा। बी इक्वल्स टू ए माइनस बी से क्या होगा, ए की वैल्यू 11 हो चुकी है, माइनस बी की वैल्यू अभी 6 है, तो 6 5 11, बी में 5 आ गया। और फिर ए इक्वल्स टू ए माइनस बी से क्या होगा, ए की वैल्यू 11 है, माइनस बी की 5 है, तो 6 5 11, तो यानी कि जो पहले ए की वैल्यू 5 थी अब ए की वैल्यू 6 हो चुकी है, जो ए की वैल्यू पहले 6 थी अब ए की बी की वैल्यू 5। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको लॉजिक लगाना है, पहले कमेंट बनाना है, फिर आपको हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, वॉइड मेन, वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं ए और बी, उनकी दोनों की वैल्यू इनपुट करानी है। कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो, सपोज आपकी ए की वैल्यू है 8 और बी की वैल्यू है 2, देखें इंटरचेंज होता है कि ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो ए इक्वल्स टू ए की वैल्यू 8 प्लस बी की वैल्यू हो गई 10। उसके बाद है बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू 10 हो चुकी है, माइनस बी की वैल्यू है 2, तो ये हो गया 8। और ए इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए की वैल्यू ए माइनस बी, ए की वैल्यू 10 है, माइनस बी की वैल्यू 8 है, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। यानी पहले ए की वैल्यू 8 थी तो अब ए की वैल्यू 2 हो गई, और बी की वैल्यू 2 थी और बी की वैल्यू 8 हो गई, यानी कि जो ए की थी वैल्यू बी की हो गई, बी की हो गई। फिर तीनों लॉजिक लगाइए लाइन, फिर वो ए और बी की वैल्यू को प्रिंट कीजिए, गेट सी एच करली ब्रेसेस क्लोज। ठीक है, तो ये प्रोग्राम भी इस तरीके का एग्जाम में पूछा जा सकता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर। राइट ए प्रोग्राम इन सी टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला मैंने लिख दिया, इस तरीके से आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो। एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यूजर से दो तीन वेरिएबल लेने होंगे, एक एरिया के लिए, एक लेंथ के लिए, एक ब्रेथ के लिए। तो तीन वेरिएबल ऐसे ले सकते हैं आप, फ्लोट भी ले सकते हैं, एक एल ले लीजिए, एक एरिया ले लीजिए पूरा लिख लीजिए, और एक ब्रेथ लिख लीजिए। तो फिर ये फार्मूला लगा दीजिए, पहले लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू को यूजर से इनपुट करा लीजिए, printf एंटर द ब्रेथ वैल्यू, एंटर द लेंथ वैल्यू, एरिया इक्वल्स टू फार्मूला लगा दीजिए, फिर एरिया को प्रिंट करा दीजिए। ठीक है, ये भी अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करके आप बना सकते हैं। राइट ए प्रोग्राम इन सी टू कन्वर्ट ए गिवन नंबर ऑफ डेज इनटू मंथ्स एंड डेज, कि कैसे नंबर ऑफ डेज को, सपोज मैं कहता 230 डेज को आपको कन्वर्ट करना है कि कितने तो मंथ हो गए ये,
और कितने ये फिर डेज बचे ये बताना है। तो उसके लिए लॉजिक है ये, मंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, मंथ कैलकुलेट करने के लिए डेज बाई 30 यानी कि 230 बटे 30 कर दीजिए, उतने आ जाएंगे ये। ठीक है, 0 से 0 और 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, तो 7 तो महीने हो गए। और फिर डेज कैसे आएंगे, डेज निकालने के लिए डेज बाई कितने होंगे, मॉड करेंगे 30 से, तो डेज कितने हैं 230 और मॉड करेंगे 30 से तो कितना आएगा, जो भी आएगा वो उतने नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करके आप जो नंबर ऑफ डेज है उसे नंबर ऑफ मंथ्स और जितने डेज बचे उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक प्रोग्राम ये भी बनाइएगा आप। उसके बाद ये मैंने और लिख दिए एग्जाम्पल कि जैसे पैरामीटर निकालना है स्क्वायर का तो ऐसे निकाल सकते हैं, एरिया निकालना है सर्किल का तो ये फॉर्मूला हो सकता है, सर्कमफ्रेंस निकालना है सर्किल का तो ये फार्मूला लगा देंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ये लगा देंगे, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है तो साइड इंटू साइड कर लेंगे। तो ये कोई भी प्रोग्राम एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि जो पूछा गया है वही पूछा जाएगा, नया प्रोग्राम भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, आप इनको बना लीजिएगा। तो इट इज ऑल अबाउट द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नाउ डिस्कस the relational operators. उसी तरीके से सबसे पहला जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो तो है डबल इक्वल सिंबल, है ना, इक्वल टू कह देते हैं। और किस लिए यूज होता है, इसे कंपैरिजन भी कहते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर भी कह देते हैं, रिलेशनल में कंपेयर करने के लिए। जैसे ये कहाँ यूज होता है, जब मैं इफ लगाता हूं जो कंडीशनल है तब मैं इसका यूज करूंगा कि क्या ए बी के बराबर है, तब उस समय पे मुझे सिंगल इक्वल काम नहीं करेगा, तब ये डबल इक्वल काम करेगा। इसका क्या मतलब हो गया, इफ, इसका मतलब हो गया इफ ए इज इक्वल टू बी। मुझे लग रहा है साफ आपको क्लियर दिख रहा होगा, या कलर चेंज करूं, दिस वन, इफ ए इज इक्वल्स टू बी, क्या ए बी के बराबर है, इट इज विजिबल आई थिंक, क्या ए बी के बराबर है, या और कलर लेता हूं कोई, ब्लू आई थिंक इट विल बी, यस ब्लू विल बी परफेक्ट, इफ ए इक्वल्स टू, तो डबल इक्वल सिंबल। दूसरा ऑपरेटर क्या है, दूसरा ऑपरेटर है ग्रेटर देन सिंबल, इसे क्या कहते हैं, ग्रेटर देन सिंबल, है ना, ग्रेटर करना है तो जैसे वही इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ऐसा करना है, इफ लगाना है इफ के साथ, तब आप इसे यूज कर सकते हैं। तीसरा है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वैसे तो मैथ्स में तो आप ऐसे लिख लेते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे जो सिंबल है वो एक तो आपको पहले ये सिंबल लगाना है और फिर ये इक्वल का सिंबल लगाना है, तो यानी कि ग्रेटर इक्वल टू। तो अगर आपको इफ के साथ इफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है तो ऐसे लिखना होगा। ठीक है, चौथा क्या है, लेस देन सिंबल, लेसर देन सिंबल, है ना, अगर आपको प्रोग्राम में लिखना है इफ ए लेस देन बी तो आपको ये सिंबल यूज करना होगा। फिर उसके बाद है लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल टू, अगर आपको लिखना है इफ ए लेस देन इक्वल्स टू बी तब आपको ये सिंबल यूज करना होगा, लेस देन इक्वल्स टू। लास्ट वन इज नॉट इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन साइन, दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इज रिलेशनल। अगर आपको लिखना है, कंडीशन लगानी है इफ ए नॉट इक्वल टू बी सपोज, तब उस समय पे आप ये ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, तो दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। जैसे कि प्रोग्राम है, इसको देखते हैं कि सपोज ए की वैल्यू है 25, ए की वैल्यू है 25 और बी की वैल्यू है 5, तो ए लेस देन बी का मतलब क्या होगा,
ए लेस देन बी का मतलब क्या होगा, यानी कि 25 क्या छोटा है 5 से, तो फॉल्स हो गया। फॉल्स का मतलब क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस वाले का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। जब आप इसे ए लेस देन बी करोगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 0। ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू 25, ग्रेटर देन बी की वैल्यू 5। तो 25 क्या बड़ा है 5 से, हाँ ट्रू है, तो ट्रू का मतलब क्या आएगा, ये 1 आएगा। यहाँ लिखे आउटपुट 1 आएगा। उसके बाद ए लेस देन इक्वल्स टू बी, ए की वैल्यू, ए लेस देन इक्वल्स टू बी, ए की वैल्यू 25 लेस देन इक्वल्स टू बी 5, क्या वो 25 ये छोटा या बराबर है 5 के, ये फॉल्स है, ये तो बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा, ये 0 आएगा। ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ए का मतलब क्या है 25, ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी का मतलब क्या, या तो वो बड़ा है या बराबर है, हाँ ये तो बड़ा है तो ट्रू हो गया, तो ये सॉरी ट्रू है तो 1 आएगा, तो ये आ गया 1 आ गया। इसके बाद a इक्वल टू बी, क्या a b के बराबर है, 25 क्या बराबर है 5 के, ये फॉल्स है, फॉल्स है तो ये 0 आएगा, ये 0 हो गया। a नॉट इक्वल्स टू बी, a नॉट इक्वल्स टू बी, a नॉट सॉरी नॉट इक्वल्स टू बी, तो a कितना है 25, नॉट इक्वल टू b का मतलब क्या है 5, हाँ 25 इस 5 के बराबर नहीं, ये कंडीशन ट्रू है तो क्या आएगा, ये 1 आएगा। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल रिलेशनल ऑपरेटर का एग्जाम में लिख सकते हैं। राइट ए सी प्रोग्राम टू चेक नंबर इज इवन नंबर और ऑड नंबर। तो अब जब आपको ये चेक करना है, जहां पे भी ये वर्ड आएगा चेक करो, तो चेक के लिए आपको एक ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, सॉरी एक स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा जिसे बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। यूनिट नंबर 2 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल स्टेटमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे, जिसे जनरल जो लैंग्वेज है उसमें क्या बोलते हैं कि लूप पढ़ रहे हैं हम लोग। तो कंट्रोल स्टेटमेंट 3 तरह के होते हैं, जिसमें से पहला जो कंट्रोल स्टेटमेंट होता है वो कंडीशनल होता है, और वो भी 3-4 तरह का होता है, जिसमें से एक क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो ये प्रोग्राम जहां पे चेक है वो इफ एल्स का यूज करके बनेगा। इफ एल्स का सिंटेक्स क्या होता है, ऐसे होता है कि पहले आपको इफ लिखना होता है, फिर पैरेंथेसिस में आप वो कंडीशन लिखते हो, जिसके बेस पे ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है ना। फिर उसके बाद आप एल्स लिखते हो, एल्स बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कि अदरवाइज होता है, यानी कि जब कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। कुछ सॉरी कुछ इस तरीके से ये इफ एल्स का सिंटेक्स होता है। तो कंडीशन पास करते हैं, इफ कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट व्हिच इज रिटन बिफोर द एल्स कीवर्ड दैट विल बी एग्जीक्यूटेड, इफ कंडीशन इज फॉल्स द स्टेटमेंट व्हिच इज रिटन आफ्टर द एल्स स्टेटमेंट इट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो ये कह रहे हैं कि नंबर पता करना है कि इवन है कि ऑड है। तो पहले तो आप कमेंट बनाइए, उसके बाद हैश इंक्लूड st.h, हैश इंक्लूड conio.h, तो उसके बाद void main। अब एक नंबर यूजर से इनपुट करना है तो इंटीजर a ले लीजिए, clr scr लिख लीजिए, उसके बाद printf एंटर ए नंबर, scanf a में डाल दीजिए, ठीक है। अब कंडीशन क्या लगेगी, अगर वो नंबर, अब इवन कैसे पता चलेगा, अगर वो नंबर मैं मॉड करता हूं 2 से और वो बराबर होता है 0 के, ये कंडीशन। सपोज एक नंबर यूजर ने इनपुट किया 4 ए के अंदर, तो कंडीशन क्या बनी, इफ ए यानी कि 4 मॉड करूं 2 से क्या बराबर है 0 के, तो 4 मॉड 2 कितना आता है 2 टू द 4, तो ये कितना आ जाता है 0 आता है। मॉड कितना आता है, ये तो मॉड के लिए ना परसेंटेज सिंबल, तो क्या वो 0 बराबर 0 के, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो अगर ये ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब वो नंबर जो आपने इनपुट किया है वो कैसा नंबर है, इवन नंबर। वो कैसा नंबर है, इवन नंबर। एंटर्ड नंबर इज इवन नंबर, वट एवर यू वांट यू कैन राइट। सपोज आपने इनपुट किया a इक्वल्स टू 5, तो कंडीशन क्या बनेगी, a mod 2 इक्वल्स टू 0, 5 mod 2 इक्वल्स टू 0, 5 mod 2 कितना आएगा 1 आएगा, करके देख लीजिए, आपको मालूम होना चाहिए। 5 2 2 4, तो ये कितना आ जाएगा 1, तो ये रिमाइंडर कैसे मिलेगा, मॉड से मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, क्वेश्चन 2 से मिलेगा। तो क्या 1 बराबर है 0 के, ये फॉल्स हो गया। इफ इट इज फॉल्स तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर एल्स में जाएंगे, वहां क्या लिखा होगा, वहां लिखा होगा स्लैश n कर लीजिए, या ऑड नंबर, जो भी आप लिखना चाहें, एंटर्ड नंबर इज ऑड नंबर, इस तरीके से फिर गेट ch और करली ब्रेसेस
So this program is used to calculate, used to find out the entered number is even number और ऑड नंबर। कब पूछा गया है, कितने नंबर का पूछा गया, 2 नंबर का, बिल्कुल लेटेस्ट अभी क्वेश्चन आया। तो बहुत इजी लॉजिक है, इवन और ऑड का बहुत फेमस प्रोग्राम। राइट सी प्रोग्राम टू फाइंड आउट द मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स। अब फाइंड आउट भी मतलब क्या है, चेक करना। चेक करना है कि 2 नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो पहले कमेंट बनाएंगे हैश इंक्लूड stdio.h void main conio.h, फिर आप क्या कर लीजिए, void main कर लीजिए। उसके बाद 2 नंबर आपके पास होने चाहिए, एक नंबर ए ले लीजिए, एक बी ले लीजिए, फिर CLR SCR कर लीजिए। फिर उसके बाद प्रिंट एफ एंटर द फर्स्ट नंबर ए में, एंटर द सेकेंड नंबर बी में। उसके बाद कंडीशन लगाइए कि अगर ए बी से बड़ा है, रिलेशनल ऑपरेटर ए बी से बड़ा है, तो क्या कर लीजिए, प्रिंट एफ स्लैश एन ए इज ग्रेटर नंबर या ए इज मैक्सिमम नंबर, जैसे पूछा वैसे ही लिख लो, ए इज मैक्सिमम नंबर। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, एल्स प्रिंट कर दीजिए बी इज मैक्सिमम नंबर, बी इज मैक्सिमम नंबर। उसके बाद गेट CH, फिर रन करके दिखा दीजिए। सपोज आपने इनपुट किया ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू आपने की, सपोज आपने ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 6, तो ए ग्रेटर देन बी, 5 ग्रेटर देन 6, कंडीशन कैसी है, फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स में जाएगा बी इज मैक्सिमम नंबर और बी। सपोज इस बार आपने इनपुट किया 6 और 5, तो ये कंडीशन क्या बनेगी, इस बार कंडीशन बनेगी कि ए की वैल्यू 6 ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो ये प्रिंट करेगा ए इज मैक्सिमम नंबर, एल्स में नहीं जाएगा और ग्रेट CH से बाहर आ जाएगा। तो दिस इज टू फाइंड आउट द मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स। Now the third one is which we are going to discuss for today, that is logical operators. Logical operator कौन कौन से हैं? सबसे पहला logical operator, कलर चेंज कर लेता हूं, वाली टेबल पे blue color will be the best or you can say black, I think it will be, yes, 1। सबसे पहले है लॉजिकल, सबसे पहले है डबल एम्परसेंट सिंबल, ये है ना, ये किस लिए है, लॉजिकल एंड के लिए। अगर एंड इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए ये है। लॉजिकल एंड का मतलब क्या है, लॉजिकल एंड का मतलब है इफ बोथ इनपुट आर ट्रू देन आउटपुट विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने पढ़ा होगा ये, सपोज एक इनपुट ए बी, 2 इनपुट हैं, इनकी वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1 हो सकती है। तो अगर मैं ए लॉजिकल एंड बी करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, ए एंड बी में 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, यानी कि इफ बोथ इनपुट्स आर ट्रू, अगर दोनों ट्रू हैं, ये क्या है, ए फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, if both the inputs are true then output will be true, otherwise in all other condition it will be false। 0 का मतलब false, 1 का मतलब true। ये ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल किसके लिए है, ये आपको मालूम होगी ट्रूथ टेबल। तो इसी तरीके से सी में भी डबल एम्परसेंट बिल्कुल लॉजिकल एंड जो काम करता है उसी की तरह काम करता है। दूसरा ऑपरेटर कौन सा है, लॉजिकल और, इसे पाइप साइन भी बोलते हैं, ऐसे दिखाई देता है, ये ऐसे भी दिखाई देता है। लॉजिकल इसलिए होता है, लॉजिकल और के लिए इफ एनी इनपुट इज हाई यानी कि 1, देन आउटपुट के लिए O/P लिख रहा हूं मैं, आउटपुट विल बी हाई। अगर एक भी होगा तो वो हाई होगा, अदरवाइज लो, फॉल्स और 0। इसकी ट्रूथ टेबल क्या है, सपोज 2 इनपुट हैं ए बी, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो अगर मैं ए और बी निकालूंगा तो क्या आएगा, 0 0 पे तो 0 आएगा, अदरवाइज 0 1 पे भी 1 आएगा, 1 0 पे 1 आएगा, 1 1 पे भी 1 आएगा। ये लॉजिकल और है। तो प्रोग्रामिंग में भी जब 2 स्टेटमेंट होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो कि जब दोनों हाई हो तभी हाई हो, लॉजिकल एंड लगाइए। अगर आप चाहते हैं कि एक भी कंडीशन 2 में से एक भी ट्रू हो जाए तो ट्रू हो जाए, तो आप और लगाइए। और तीसरा कौन सा है, लॉजिकल
नॉट। इसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? एक्सक्लेमेशन सिंबल। दिस इज लॉजिकल नॉट, जो इन्वर्टर की तरह काम करता है, जो 0 को 1 कर देता है, 1 को 0 कर देता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देता है। इसमें एक ही इनपुट होता है, अगर एक 0 और 1, तो आप अगर नॉट ऑफ ए निकालेंगे, नॉट ऑफ ए निकालेंगे तो 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा। टॉगल करने का काम कौन करता है? नॉट ऑपरेटर करता है। तो दीज आर दी लॉजिकल ऑपरेटर्स। जैसे एक ही एग्जांपल है, इफ ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू ए की वैल्यू 25 है और बी की वैल्यू 5 है, तो जब आप ए एंड बी करेंगे तो ए एंड बी का मतलब क्या होगा? ए एंड बी का मतलब होगा 25 एंड बी यानी कि 5। तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो 1 एंड 1 क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू है, तो 1 एंड 1 आउटपुट क्या आएगा? ये 1 आएगा। जैसे यहां लिखा भी मैंने, डबल एंड रिटर्न्स 1 ट्रू, ओनली बोथ ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो। तो दोनों कैसे हैं? नॉन जीरो है ऑपरेंड्स। डबल एंड यानी कि लॉजिकल एंड रिटर्न्स 1 रिटर्न करता है, यानी कि ट्रू रिटर्न करता है ओनली इफ बोथ ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो, क्योंकि लॉजिकल एंड की यही प्रॉपर्टी है, अगर वो नॉन जीरो हैं दोनों, यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं, तो इट विल रिटर्न 1। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ए और बी यानी कि 25 और बी यानी कि 5, तो इसमें से तो अगर एक भी होगा तो भी क्या आ जाएगा? और के केस में अगर एक भी पॉजिटिव होगा, डबल यानी कि और रिटर्न्स 1 इफ एनी वन ऑपरेंड इज नॉन जीरो। तो यहाँ तो बाय चांस दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ये क्या देगा? ये 1 देगा। और नॉट ऑफ ए क्या करेगा? नॉट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 25। तो 25 को जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब 1 है, उसे नॉट कर देगा, यानी कि 0 कर देगा, तो 0 आ गया। नॉट क्या करता है जी? नॉट रिवर्सेस द लॉजिकल वैल्यू। लॉजिकल वैल्यू, इफ वैल्यू इज 0 रिटर्न दी 1, इफ वैल्यू इज नॉन जीरो रिटर्न 0। तो लॉजिकल वैल्यू क्या है 25 की? अगर लॉजिकल वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू, तो इसकी लॉजिकल वैल्यू 1 है, तो नॉट ऑफ 1 करेगा तो वो क्या कर देगा? 0 कर देगा। एक और देखिए, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 5। कंडीशन क्या है? नॉट ऑफ a की वैल्यू कितनी है? 10 और ग्रेटर देन b की वैल्यू है 5। तो 10, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 10 ग्रेटर देन 5 क्या है? ये ट्रू हो गया, यानी कि 1 हो गया। और नॉट ऑफ 1 कितना हो जाएगा? नॉट ऑफ 1 तो 0 हो जाएगा। तो ये नॉट क्या? अच्छा, नॉट ऑफ 0। तो इफ 0 b इज ग्रेटर, अदरवाइज a इज ग्रेटर। तो ये बिल्कुल अपोजिट कर दिया, तो इसका मतलब क्या आएगा? a इज ग्रेटर देन b आएगा, ये वाली कंडीशन आएगी, क्योंकि तो फॉल्स हो जाएगी। ये 0 से फॉल्स हो गया, तो एल्स में चला जाएगा, a इज ग्रेटर देन b आ जाएगा। ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द मैक्सिमम अमंग 3 नंबर्स। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको भी बना लेते हैं। वैसे तो इफ के साथ ये यूज होता है, लेकिन क्योंकि इसमें लॉजिकल रिलेशनल ऑपरेटर लगेगा, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले कमेंट बनाइए, हैश इंक्लूड st.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main। 3 वेरिएबल ले लीजिए, बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे, बाकी इफ एल्स बाद में यूज करेंगे। सिंपल तरीका है, इफ ए इंटीजर ए बी सी, 3 वेरिएबल ले लीजिए, clr scr यूज कर लीजिए, तीनों की वैल्यू को इनपुट कर लो, एक की ए में, एंटर द फर्स्ट नंबर ए, एंटर द सेकंड नंबर बी, एंटर द थर्ड नंबर सी में आ जाए। अब इफ क्या लगेगा? इफ कंडीशन लगा दीजिए, अगर ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, दोनों बातें होनी चाहिए। अगर दोनों बातें आपको ट्रू करनी है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको कौन सा ऑपरेटर यूज करना है? रिलेशनल लॉजिकल एंड करना है। अगर आप इसे लॉजिकल और कर देंगे, तो लॉजिकल और का मतलब क्या होगा? कि दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो जाए। लेकिन अगर दोनों में से एक भी ट्रू होगी, तो आपका ए नंबर बड़ा नहीं होगा। आपका ए नंबर जब बड़ा होगा, जब वो नंबर बी से भी बड़ा होगा, सी से भी बड़ा होगा। दैट्स व्हाई यू हैव टू वर्क विद द लॉजिकल एंड। इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। तो आपको प्रिंट क्या करना है? प्रिंट ए इज ग्रेटर नंबर। इफ एल्स के बिना भी इफ चल जाएगा, इफ बी ग्रेटर देन ए, एंड साथ के साथ बी ग्रेटर देन सी से। अगर बी ए से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है, तो प्रिंट करना है कि बी नंबर बड़ा है। समझ रहे हैं बात? ये हमने प्रोग्राम क्यों लिया? लॉजिकल एंड की वजह से। और करेंगे तो प्रोग्राम नहीं चलेगा। और तीसरा क्या कंडीशन बनती है? तीसरी बनती है, अगर ए सॉरी if c greater than a and c greater than b, तब क्या होगा? आपको प्रिंट करना है c is greater, get ch curly braces
आप कोई भी इनपुट डाल के देख लीजिए, 3 बार डाल के देख लीजिए। सपोज पहली बार इनपुट है a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 6, c इक्वल्स टू 7। पहला इनपुट है, इनपुट 1 है सपोज। 3 बार चेक कीजिए, जब a बड़ा है b बड़ा है, तो a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है 6, और a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू c की वैल्यू है 7। तो जब ये कंडीशन जब एंड होती है तो a ग्रेटर देन b, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, 5 6 से बड़ा है, फॉल्स हुई, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए लिया मैंने एग्जांपल। फिर आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। एंड में हो सकता है कंपाइलर जब एंड लगाए, जब पहला ही कंडीशन फॉल्स हो गया तो आगे नहीं देखता, क्योंकि सारा फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। बी की वैल्यू कितनी है 6, ग्रेटर देन ए की वैल्यू कितनी है 5, एंड बी की वैल्यू कितनी है 6 और सी की वैल्यू है 7। तो 6 ग्रेटर देन 5 तो ट्रू हो गया, लेकिन ये एंड 6 ग्रेटर देन 7 ये फॉल्स हो गया। तो ये कंडीशन ट्रू एंड फॉल्स तो फॉल्स हो गया। फिर तीसरे में गया, सी की वैल्यू कितनी है 7 और उसके बाद ग्रेटर ए की वैल्यू कितनी है 5, फिर एंड, फिर सी की वैल्यू कितनी है 7 और ए की वैल्यू बी की वैल्यू कितनी है 6। तो 7 ग्रेटर देन 5 ये भी ट्रू है, 7 ग्रेटर देन 6 ये भी ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू ट्रू हो गया, तो सी को प्रिंट कर दिया। तो इसी तरीके से जैसे मैंने रन किया, तो आप दूसरा इनपुट लीजिए, ए की वैल्यू 15, बी की 6 और सी की 7, और तीसरा इनपुट लीजिए, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 16 और सी की वैल्यू 7। यानी कि जब सी बड़ा है, जब आपका ए बड़ा है और जब आपका बी नंबर बड़ा है, तब ये प्रोग्राम कैसे बिहेव करेगा ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो दिस इज मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा गया है 2021-22 में। क्या है सॉल्यूशन? ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 10। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है ए ग्रेटर देन बी एंड ए लेस देन बी। तो ए ग्रेटर देन बी का मतलब क्या है? ए की वैल्यू 5, ग्रेटर देन बी की वैल्यू कितनी है 10, एंड ए लेस देन बी, ए की वैल्यू है 5, लेस देन बी की वैल्यू है 10। तो ए ग्रेटर देन बी, ये क्या है? क्या होगा? 5 क्या बड़ा है 10 से? तो फॉल्स हो गया, फॉल्स। एंड ये कुछ भी हो, ये 5 लेस देन 10 है, तो ये क्या है? छोटा है तो ट्रू है, तो फॉल्स एंड ट्रू क्या होगा? फॉल्स एंड ट्रू तो फॉल्स होगा, यानी कि इसका आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। इसे एग्जीक्यूट करेंगे अगर तो 0 आएगा। दूसरा देखिए, सेकंड, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन बी। तो ए की वैल्यू कितनी है 5, ग्रेटर देन कितना है बी 10, ए की वैल्यू है 5, ग्रेटर देन बी। क्या ऐसे लिखेंगे एग्जाम में जैसे मैं लिख रहा हूँ, फिर से आप ए इक्वल्स टू लिखिए, बी इक्वल्स टू लिखिए। 5 ग्रेटर देन वन फॉल्स हो गया, अगले वाला कुछ भी हो लेकिन वो फॉल्स ही है, तो फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स होता है। इसका आंसर भी क्या आएगा? 0 है। 2 नंबर में पूछा गया, इस तरीके से एग्जाम में आप सॉल्व करेंगे। एक और है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये किस कब पूछा गया? 17-18 में 2 मार्क्स का पूछा गया है। तो अब देखिए, एक इसमें बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। तो यहाँ पे आपको प्रेसिडेंस का मतलब समझ में आ रहा हो कि जब एक एक्सप्रेशन मिला है तो पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ, पैरेंथेसिस को सॉल्व कर रहा हूँ, तो वही कॉन्सेप्ट है वो। तो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 11 है, बी की वैल्यू कितनी है? 9 है, बी की वैल्यू 9 है, सी की वैल्यू 3 है। एक्सप्रेशन क्या है? ए ग्रेटर देन बी, लॉजिकल एंड ए ग्रेटर देन सी। फिर उसके बाद और फिर पैरेंथेसिस बी प्लस 1 ग्रेटर देन सी माइनस 1। तो देखिए, ये ए ग्रेटर देन बी का मतलब क्या है? 11 ग्रेटर देन बी 9 एंड ए ग्रेटर देन सी 11 ग्रेटर देन सी कितना है 3। और ये पैरेंथेसिस सॉल्व कीजिए, b प्लस 1 कितना होगा? 9 1 10 हो गया, ग्रेटर देन c माइनस 1 यानी 2 हो गया। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व हुआ, 11 ग्रेटर देन 9 क्या हुआ? 11 ग्रेटर देन 9, ये कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू एंड 11 ग्रेटर देन 3 कितना हो गया? 11 ग्रेटर देन 3 हो गया, ये भी ट्रू हो गया। तो ट्रू एंड ट्रू तो ट्रू हो गया, इनके बीच में ये और लगा है। और 10 ग्रेटर देन 2 कितना है? ये भी कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू एंड ट्रू क्या होगा? ट्रू होगा, तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। आंसर नहीं गिवन है, लेकिन कैसे ग्रुपिंग होगी ऐसे ही किया है मैंने। तो इसी तरीके से ए ग्रेटर देन, पहले ये एग्जीक्यूट होगा फिर ये एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस सबसे पहले हाईएस्ट किसकी है? पैरेंथेसिस लेस देन, लेस ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन हाईएस्ट। तो ये सबसे लोअर इसकी एंड की है। तो ये हम जब डिस्कस करेंगे जब ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के बारे में
डिस्कशन करेंगे, अदरवाइज इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड 3 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर दी स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल्स आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑपरेशन। अगर एक ऑपरेंड को यूज करता है ऑपरेटर तो वो यूनरी ऑपरेटर कहलाता है, 2 करता है तो बाइनरी होता है, 3 ऑपरेटर का यूज करता है तो टर्नरी होता है। लेकिन अगर फंक्शनलिटी की बात करें तो ऑपरेटर कैटेगरी अलग है, जिसमें से हम 3 कैटेगरी को डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1 कैटेगरी थी अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकंड थी रिलेशनल ऑपरेटर एंड थर्ड वन थी लॉजिकल ऑपरेटर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द असाइनमेंट ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर एंड अदर ऑल ऑपरेटर्स जो बचे होंगे उन सबको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।